हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो थोड़ा सा सेटअप चेंज हुआ है, थोड़ा क्लिनजिंग करी है। ठीक है, सो एक दो दिन हो सकता है यही सेटअप रहे, या हो सकता है मैं फिर से सब, मुझे ऐसा थोड़ा सा क्लिनजिंग हो जाए, थोड़ा समय देना चाहिए उस प्लेस को भी। जैसे मैं आपको भी कई बार कहती हूँ कि कुछ चीज़ों को कई बार हमें अपनी जगह से हिलाना पड़ता है ताकि हमारे घर में एनर्जी की या हमारी ऑफिस में एनर्जी एनवायरनमेंट चेंज हो। ठीक है, सो ये आप भी टेक्निक अपना सकते हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा हेडेक है, किसी को बहुत ज़ोर से सिर में दर्द है, बहुत ज़ोर से। अब किसको है ये तो आप में से पता होगा, बट है। पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए राइट नाउ में। क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। स्प्रेड योर विंग्स, change your focus, helpless and hopeless, share the love. The justice, the queen of cups, the seven of pentacles, bottom of the deck से है the hierophant, कलर यहाँ पर ग्रीन, कलर येलो। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट कलर नज़र आ रहा है। कलर वाइट, ओके। सो ये कलर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर नंबर 11, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 7, 3, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर। राशियाँ यहाँ पर लिब्रा है, टॉरस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, और ये अभी राशियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। सो अगर मैं फर्स्ट एनर्जी देखती हूँ इस समय, स्प्रेड योर विंग, सो इसके साथ का कार्ड भी और ये भी, ये दोनों ही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये जो दोनों ही कार्ड है ये बताते हैं कि एक डिसीजन जो है बनाया जा रहा है फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब ये डिसीजन एक बहुत पॉजिटिव डिसीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी है, इसमें एनर्जी को वेलकम किया जा रहा है ना, हैंड्स ओपन करके वेलकम किया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि ये रिस्क है, चलो ठीक है ले लेते हैं इस रिस्क को, जो होगा देखा जाएगा। मतलब मैं वो सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, यूनिवर्स जो मुझे दे रहा है। जैसे कि हो सकता है कि इंसान सोच रहे हो लीगल मैरिज करने के बारे में, या आपको कनेक्ट करने के बारे में, या आपके साथ फ्यूचर बनाने के बारे में। उसमें अगर किसी ने कहा ना यार ये तेरे लिए शायद सही नहीं है, या तुझे क्यों इस तरफ एक्शन लेना है, तो उसको, उस इंसान को ये कि जो होगा वो देखा जाएगा, वो उस ईश्वर की मर्जी है, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ। ठीक है, देन यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से शायद ना एक दूसरे को आप जस्टिस नहीं दे पाते हो। ना आपके पार्टनर आपको जस्टिस दे पाते हैं, ना ही आप अपने पार्टनर को जस्टिस दे पाते हो। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैक रह जाता है, जिस वजह से या तो आपके पर्सन आपको मिलने का विचार बना रहे हैं, या फिर आपसे आगे मैरिज की एनर्जी के बारे में विचार बना रहे हैं,
या फिर कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपके और अपने दोनों के जस्टिस के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से सेपरेट होने की बात सोच रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए पॉजिटिव सोचा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डिसीजन की एनर्जी जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। ये यूनिवर्स की ही मर्जी है, क्योंकि आप ये पाथ देख सकते हैं, ये पाथ पे ये चलने के लिए तैयार है और ये उस परमात्मा की मर्जी है, ठीक है। कुछ चीज़ों में डिलेज हो रहा है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट उसमें इनको ऐसा लग रहा है कि वो उसकी मर्जी है। अगर ये डिले हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, चीज़ें अगर डिले हो रही हैं तो, बट वो चाहते यही हैं कि पॉजिटिविटी बने आप दोनों के बीच में। सीधा 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड है ना कहीं इसमें अटेंशन की बात आ रही है ना, कि हो सकता है किसी के साथ ये इंसान है, उस इंसान से थोड़ा सा अपनी अटेंशन हटा के आपको अटेंशन देना चाहें, ओके। कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाहें, कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें, कहीं कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहें, है ना। तो ऐसा कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और मुझे स्पेशली पहले भी मैंने बोला है, अभी भी बता रही हूँ, मुझे एक लीगल मैरिज नज़र आ रही है। या तो लीगल मैरिज करना चाह रहे हैं, या मैरिज में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वहाँ पर अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मैं फिर से एक बार 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर देती हूँ फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। सी द फूल कार्ड। अब तो ट्रिपल कंफर्मेशन है कि यस, कुछ ना कुछ, पहले भी पेज ऑफ वॉन्ड आया था, अब पेज ऑफ पेंटिकल आया, कि कुछ इनिशिएट लेना, कुछ कुछ रिस्क ले लेना, कुछ लीप ऑफ फेथ। अभी भी मैंने अभी देखो यहाँ पर कहा ना कि उसकी मर्जी होगी जो होगा। अभी ये भी यही एनर्जी कि मैं सरेंडर मोड पे हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, मैं रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे उस चीज़ से अभी कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे अभी राइट नाउ में पर्सन से मिलना है, या उसको अटेंशन देनी है, या उसके साथ चीज़ें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर ठीक हो सकती हैं तो मुझे उस पर ध्यान देना। ये आपके पर्सन सोच विचार कर रहे हैं। देन जस्टिस कार्ड देखते हैं यहाँ पर क्यों है, ओके। जस्टिस कार्ड मुझे ये बताता है कि यस, ये पर्सन और आप कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे थे, और हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक आया हुआ था, जहाँ पर आपके पर्सन अभी इस रिश्ते में किसी पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा हेरोफेंट कार्ड, सॉल्यूशंस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस, ठीक है। तो ऐसा हुआ है कि या तो आप लोगों के बीच में इस इंसान की मैरिज हो गई, या आप लोगों के बीच में मैरिज में डिस्प्यूट आया, या आप लोगों के बीच में ट्रेडिशंस या रिलीजियस आ रहे हैं, बट वो इसके लिए आवाज़ उठाने को तैयार हैं, वो इसके लिए सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, वो इसके लिए कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए तैयार हैं चीज़ों को, कि अगर उन्हें आपसे शादी करनी है तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं इस, अगर कोई सोसाइटी या लॉ एंड ऑर्डर बीच में आ रहा तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, बट अगर उनकी शादी आपसे ऑलरेडी हुई भी है तो वो इस रिश्ते को बैलेंस करें, क्योंकि ये मैरिज की एनर्जी को बताता है लिब्रा, ठीक है। और हेरोफेंट तो आपको पता ही है मैरिज का ही कार्ड है, ओके। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज अभी लगभग नजर आ रही हैं। तो हेरोफेंट के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये बता रहा है कि आपके पर्सन मैरिज को, कमिटमेंट को शायद समय पर छोड़ रहे थे, कि जब जो होगा तब देखेंगे, बट अभी राइट नाउ में उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके राइट के लिए बात करना, इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, चेंज के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों ही कार्ड, नंबर 5 भी और द व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों ही चेंजेस की बात करते हैं यहाँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यस, जिनसे भी बात करनी पड़े, जो भी स्ट्रगल झेलना पड़े, जैसे भी हो हालात, जो भी हो, उनसे फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं आपके पर्सन, ताकि आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो, ओके। क्लेम करना इसको 555 लिखकर, क्योंकि मैं चेंज की एनर्जी देख पा रही हूँ, ओके। सो फिर है चेंज योर फोकस एंड क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करी थी, आपने इन्हें प्रपोज करने की कोशिश करी, आपने सिचुएशंस में हीलिंग लाने की कोशिश करी, आपने इस इंसान को बहुत पैम्पर किया, और ये चीज़ इस इंसान ने तब समझी जब ये आपसे दूर हुए। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि चेंज योर फोकस में इस इंसान का अभी तक जो फोकस था वो था इस चीज़ पर कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तुमने ये बोला, मैंने वो बोला, वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, उन चीज़ों पर ध्यान था। जो भी हो गया, गलती किसी की भी हो, कभी भी एक अकेले इंसान की गलती नहीं होती, दोनों ही लोगों की गलती होती है। चाहे कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब यहाँ पर ऐसा है कि उस इंसान को लग रहा था कि सिर्फ आप गलत हो। अब उसको ये दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं पैम्पर बहुत करते थे, प्यार बहुत करते थे, समझाते बहुत थे, आपने ये बहुत रिश्ते को बचाने की कोशिश करी है, वो अब चीज़ें दिखने लगी हैं। पहले सिर्फ कमियां नज़र आ रही थी, ठीक है। ये क्यों नज़र आने लगी हैं अब, जो आपकी जो अच्छाइयाँ दिख रही हैं वो क्यों दिख रही हैं?
क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये फेमिनाइन एनर्जीज में, और सिर्फ फेमिनाइन एनर्जीज बहुत अच्छे से जो है सिचुएशंस को, सामने वाले के अंदर के भी पॉजिटिव साइन को संभाल पाता है या देख पाता है या समझ पाता है। ठीक है, इस इंसान के अंदर अभी तक बहुत सारे रिग्रेट भरे हुए हैं, डेफिनेटली भरे हुए हैं, और उनको हील सिर्फ आप कर सकते हो। ये चीज़ें इस इंसान को समझ में आ रही हैं। ओके, कुछ तो अनफोल्ड हुआ, लेट मी चेक। द एम्प्रेस कार्ड, मैंने कहा था ना फेमिनाइन एनर्जीज कि ये हुआ वो हुआ में थोड़ा सा ज़्यादा था, और दूसरा कि मैं थोड़ी ज़्यादा थी। बट अभी कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके पर्सन की। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में हो सकता है इनका कोई पास्ट बहुत अच्छा ना रहा हो, इनकी मदर का पास्ट बहुत अच्छा ना रहा हो, जिसकी वजह से शायद ये अपनी लाइफ में उसको रिलेट करते हैं कि मैं भी अगर मैरिज कर लेती हूँ तो शायद मेरी मदर की तरह भी शायद मेरी लाइफ होगी, या मैं भी अगर मैं फिर से अगर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरे साथ पास्ट में ही पहले प्रॉब्लम हुई है, तो अब कौन सा कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इस इंसान के मन में डर बैठा हुआ है। ठीक है, जिसमें से निकलने की कोशिश तो आपके पर्सन कर रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। द टेन ऑफ वॉन्ड्स, यस, कुछ तो है जो हील नहीं था, जिसको हीलिंग की ज़रूरत थी। डेफिनेटली बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे पास्ट लाइफ बैगेजेस, या बहुत सारे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ऐसी बातें जो इनके मन में ही दबी रह गई, वो दिख रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर की जिम्मेदारी हो सकती है इन पे थी। टेन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि जब आप इनके साथ थे ना, तो शायद इनके पास काम बहुत था, करियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, ऐसा कुछ था। बट अभी इनका फोकस आपकी तरफ जा रहा है, काम करियर से हटके। यस, मैंने कहा था ना, आपकी तरफ के जो एफर्ट्स लगे हैं, आपकी तरफ से जो पॉजिटिविटी है वो दिखने लगी है। देखो, आपने जितने एफर्ट्स करे ना, वो इनको अब समझ में आने लगा है। ओके, ये इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली गिल्टी हैं, डेफिनेटली इनके मन में है ये चीज़ कि इन्होंने शायद कद्र नहीं करी उस टाइम पर। ओके, एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, आपके आपके प्यार की, आपके केयर की, आपके इमोशंस की बहुत नीड है इस इंसान को। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, और ये इंसान कहीं ना कहीं अभी भी आपसे किसी तरीके के एक्शन का, इनिशिएट का, या किसी तरीके के किसी हिंट का वेट ज़रूर करते हैं। ओके, हेल्पलेस एंड होपलेस विद द 7 ऑफ पेंटिकल। देखो, उस इंसान को लगता है कि मुझे वेट करना चाहिए या मुझे कनेक्ट करना चाहिए। उस इंसान को लगता है कि आपके साथ फ्यूचर है या नहीं है, क्या आप उसके सोलमेट हैं या नहीं है, क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में वो आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, आप लाइफ में मूव ऑन तो नहीं हो गए हो। बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने ही दिमाग में ऐसे पूरी ना ऐसे ओवर थिंकिंग कर करके चीज़ें बना रखी हैं, बट कभी भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ठीक है, और अभी भी ये बहुत गिल्टी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वेट करने पर तुले हुए हैं, सिर्फ वेट करने पर, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ठीक है, दूसरा, इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने बहुत इन्वेस्ट किया है, बट शायद आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। ओके, तो सन कार्ड देखो, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा है कि 9 ऑफ कप्स, कि ये गिल्टी इस चीज़ के लिए है क्योंकि इन्होंने सब कुछ पता होते हुए भी आंखें बंद कर ली। सारी चीज़ें इन्हें समझ में थी कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, इन्होंने एक्शन नहीं लिया। और यहाँ पर ये भी द सन कार्ड ये भी कहता है कि ये बहुत हद तक जो है ना पॉजिटिव रहने वाले इंसान थे, बट इन्होंने शायद एक टाइम पर बहुत नेगेटिव लोगों का साथ लिया, या नेगेटिव लोगों की कंपनी में रहकर इनको भी नेगेटिव चीज़ें हुई इनके साथ भी। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ईगो भी बहुत ज़्यादा थी इस इंसान के अंदर, कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं लाइफ में ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये मैं वो। अभी इस इंसान को थोड़ा सा गिल्ट है कि मैंने ईगो दिखाई। ओके, दूसरा, यहाँ पर यूनियन भी इनकी एक विश फुलफिलमेंट है कि ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ, और बहुत हद तक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है उसके लिए एक्शन इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मैं बोल रही हूँ ना कि एक किसी हिंट का या किसी तरीके से आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है उन्होंने बहुत किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में। देखो, रीबर्थ की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर एक मुझे ये बताओ किसके लिए मैसेज आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसने इन्वेस्ट बहुत किया है, इसने इस रिश्ते में बहुत काम किया, इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बट फिर भी आपने किसी और से मैरिज कर ली या किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी। ये किसके लिए मैसेज आया है और क्यों करा आपने? क्योंकि आपकी फैमिली या आपकी सोसाइटी ने ये सब कुछ आपसे फोर्सफुली कराया। ओके,
या आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल कहीं ना कहीं स्टेटस या मतलब गैप था। और ये सेम वैसा वर्सा इस इंसान के साथ भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ ऐसा हुआ जहाँ पर कहीं ना कहीं ये गिल्टी है कि इनकी मैरिज और कहीं हो गई और इस इंसान ने आपको बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में यूनियन भी चाहते हैं और ग्रोथ भी चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल आना चाह रहे हैं। ओके, इस रिश्ते में डेफिनेटली एक रीबर्थ चाह रहे हैं आपके पर्सन। मुझे 10 ऑफ पेंटिकल को फिर से क्लैरिफाई करना है यूनिवर्स, थैंक यू। वही है, तो वही बात की चाहते तो वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल तक जाना, बट वो कंफ्यूजन में इसलिए हैं कि यहाँ पर या तो आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जहाँ पर या तो इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है या आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये पता ही है कि ये कमिटमेंट मैरिज तक जाएगा नहीं रिश्ता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कोई कमिटेड है दोनों में से, आप दोनों में से कोई एक। ओके, ये मैरिज से कमिटमेंट से डरते हैं बहुत, फोबिया भी है। किसके इंसान है ये वो आपको पता होगा, बट एक मैरिज या कमिटमेंट से फोबिया है इस इंसान को। यूनियन की तैयारी करो क्योंकि यूनियन तो आपके पर्सन चाहते हैं। देन यहाँ पर आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के होते हुए भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, तभी वो एनर्जी आ रही थी यहाँ पर कि अगर कोई और भी है तो भी वो आपकी तरफ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ पर भी 2 नंबर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी से मैरिड है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, फिर भी वो अगर आपको कोई सॉलिड अगर आपको कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो फिर भी वो आपके साथ जो है एज अ पार्टनर या एज अ फ्रेंड रहना ज़रूर चाहते हैं। आपको पैम्पर करना चाहते हैं, नरिश करना चाहते हैं, ये एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है बिल्कुल, हाँ हो सकता है बिल्कुल ही किसी सॉलिड रिश्ते में है, मतलब मैरिड वाले रिश्ते में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आपसे ही मैरिड है तो ये डेफिनेटली ये जो है इस रिश्ते को फिर से बनाना चाह रहे हैं, इस रिश्ते पे मेहनत करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। या आपकी मेहनत की हुई इनको नज़र आ रही है। ओके, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। फ्यूचर ज़रूर सोचते हैं आपके साथ, जो मैंने बात यहाँ पर भी कही थी। अब ये हर किसी के लिए अलग फ्यूचर होगा, बट फ्यूचर ज़रूर है आपके साथ, सोचते ज़रूर हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि इनकी हो, आपकी भी हो सकती है कुछ। देखो मैंने कहा था ना कि ये गिल्टी है कि इन्होंने किसी की बातों को सुनकर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करी। यस, देखो ये इन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्यों? क्योंकि किसी और की बात इन्होंने सुनी। द हेरोफेंट देखें, आपसे बात ना हो पाना, आपसे केमिस्ट्री में लैक आ जाना आप दोनों की, और आप का इनको छोड़कर जाना इन्हें बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दे रहा है। ये बहुत बैडली आपको मिस कर रहे हैं। द पेज ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पर यही बता रहा है कि यस, चैलेंजेस तो हैं इनका आपके बिना रहना, और आपकी मैरिज में कोई चैलेंजेस चल रहे हैं तो सिर्फ आपको ही नहीं, इनको भी राइट नाउ में प्रॉब्लम बहुत झेलनी पड़ रही है। इनको कोई भी साथ नहीं इनका दे रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि इनकी अगर ये मैरिज लाइफ गुजार रहे हैं तो एक मैरिज लाइफ में भी ये परेशान ज़रूर हैं, ठीक है। इन्हें आपके साथ जो सुकून मिलता है, आपके साथ जो कनेक्टिविटी फील होती है, आपकी तरफ से जो मेहनत एफर्ट्स इन्हें दिखते हैं, वो शायद सामने वाले के तरफ से नहीं दिखते हैं। ये एनर्जीज दिख रही है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए तो मैंने बता दिया है कि ये बहुत मिस कर रहे हैं, जहाँ पर ये चाहते हैं आपका और इनका एक सॉलिड फाउंडेशन फिर से बने और आप लोगों के बीच में फिर से यूनियन हो। ओके, यूनिवर्स ब्लॉकेजेस क्या हैं इस रिश्ते में? ब्लॉकेजेस क्या हैं इस रिश्ते में? यूनिवर्स ब्लॉकेजेस क्या हैं इस रिश्ते में? ब्लॉकेजेस क्या हैं इस रिश्ते में? ब्लॉकेजेस ये हैं कि इस इंसान को
किसी फ्रेंड्स की तरफ से ऐसा पता लगा है कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कार्मिक कुछ होते हैं, तो इन्हें वो ट्रस्ट नहीं आ रहा कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस इनकी जो है वो है आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस। और डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो इनके फ्रेंड्स में से भी है जो इन्हें ये बोलता है कि वो इनके सोलमेट हैं और ये उनके साथ कहीं ना कहीं रहें ताकि उस फ्रेंड का फ़ायदा हो। वो आपसे इस इंसान को डिटैच करना चाहता है या चाहती है। अब ये किसी के लिए आपके फ्रेंड हो सकते हैं, किसी के लिए इनके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। फीलिंग्स, और देखो ये देखो केमिस्ट्री की बात आई थी ना, अभी मैंने कहा था ना कि केमिस्ट्री का लैक आप लोगों के बीच में है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। तो यस, ये लैक ब्लॉकेज ये भी है कि आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है। ऐसा भी एक ये ब्लॉकेज है आप लोगों के बीच में कि आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम कम स्पेंड करते हो, बातचीत कम करते हो, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। देखो विद इन 2 वीक्स, ठीक है, 15 डेज कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप लोगों के बीच में रिश्ते में बहुत ज़्यादा हार्मनी आए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आए, सक्सेस मिले और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, ठीक है। सो इसको क्लेम कर लेना, मैंने पहले ही बताया था, आप क्लेम करिए इसको 555 लिख कर, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। किसी की मैरिज एंगेजमेंट हो रही है विद इन 2 वीक्स। थर्ड पर्सन, यहाँ बोला था ना कि कोई बहुत सॉलिड रिश्ते में है और उसके बाद भी वो पर्सन आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्लान करना चाह रहे हैं। हाँ भाई, कोई तो मैरिड है और डेफिनेटली बच्चे भी हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये रिश्ता तो टूटने से रहा। जो बात यहाँ पर भी बोली थी कि वो एक सॉलिड रिश्ते में है बट वो कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में रखना चाह रहे हैं, आपसे अटेंशन हटाना नहीं चाह रहे हैं, बट वो आपके ऊपर है, वो आप क्या चाह रहे हो। ये बात मैंने पहले ही बोली थी, फिर से आ रही है सेम बात कि इस रिश्ते में बच्चे हैं ज़रूर कुछ लोगों के लिए, तो ठीक है, जिसकी वजह से रिश्ता बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए इनके पेरेंट्स की तरफ से ये रिश्ता बना हुआ है और वो उसको तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। मैंने पूछा यहाँ पर प्यार है हाँ या ना, तो प्यार नहीं है भाई, ठीक है। चलो अब देख रहे हैं यहाँ फैमिली सिनेरियो। डोमिनेंट फीमेल की एनर्जी देखी जाए तो वो तो वेट कर रहे हैं क्या होगा आगे, वो खुद कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, बट वो होपफुल हैं चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डोमिनेंट मेल की बात करूँ तो वो तो अभी राइट नाउ में बहुत हद तक क्रॉस रोड्स पे हैं कि सब कुछ ठीक होगा नहीं होगा, क्या एक्शन ले या नहीं ले। लेट मी क्लैरिफाई टू सोल्स। ओह माय गॉड, 2 ऑफ पेंटिकल, भाई वो इग्नोर कर रहे हैं फुल ऑन। स्पाउस की एनर्जी जो है या पार्टनर की एनर्जी है द स्टार, डेफिनेटली वो विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको और वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अगेन चाहे जितना भी कुछ चल रहा हो लाइफ में, ये बात अगर आपके पार्टनर आपसे मैरिड हैं तो जितना भी कुछ चल रहा हो लाइफ में, कुछ भी गलत हो रहा हो, बट वो आपको चाहते हैं वापस लाइफ में। एंड आउटकम में है नाइट ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग तो होगी। और नाइट ऑफ कप्स एक्शन की भी बात करता है, तो एक्शन तो लिया जाएगा विद द एस ऑफ कप एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। क्लेम इट विद 555, चीज़ें ज़रूर सॉर्ट आउट होंगी। थोड़ा समय दे दो, अपने आप को दे दो या उस इंसान को दे दो, इट्स अप टू यू, बट हाँ थोड़ा समय लग सकता है, ओके। मैंने पहले भी कहा है विद इन 2 वीक्स कुछ लोगों के लिए सिचुएशंस में थोड़ा सुधार आएगा। आप अपने ऊपर ध्यान दो। देखो अभी मैंने कहा ना कि थोड़ा समय दे दो, उसको दे दो या खुद को दे दो। देखो यहाँ पर मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, अपने आप को टाइम दो, अपनी फीलिंग्स को ऑनर करो। आपको रोना आ रहा है रो, हंसना आ रहा है हंसो, गुस्सा आ रहा है गुस्सा करो, बट ये नहीं कि उनको सप्रेस करके बैठे रहो और वो वूंड इकट्ठे करते रहो और उसके बाद फिर ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहो। नहीं, फॉरगिव फॉरगेट करो और लाइफ में आगे बढ़ो और अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप के लिए टाइम निकालो और सबसे पहले अपने आप को रखो। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है लाइफ का। जब आप ये सीखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आप कितनी चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में, कितनी ब्लेसिंग्स के लिए पोर्टल ओपन करते हो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। राशियाँ और बता दूँ यहाँ पर कौन सी आई हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और आया है यहाँ पर, और एक्वेरियस, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस।
बाकी पहले मैं बता चुकी हूँ राशियाँ, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।